हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को, पूरे देशवासियों को और मेरे वीर जवानों को। मैं पूनम देशभक्त सबको दिल से सम्मान से जय हिंद बोलती हूँ। अपने वीर जवानों को सल्यूट करती हूँ। मैं भारत की बेटी, मैं अपने भरतपुर की बेटी, हमारे भारत आन बान शान को दिल से सम्मान से जय हिंद बोलती हूँ। मैं एक पंक्ति बोलना चाहती हूँ अपने वीर जवानों के लिए। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। हमारे जो भगत सिंह थे, जो भाई हमारे थे, आज हमारे बीच में नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई हमारे बीच में नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि कोई भी उनकी जैसा बनना क्यों नहीं चाहता। आजकल मैंने अभी तक जितनी बड़ी मैं हो गई, कभी मैंने ये नहीं सुना किसी के मुँह से कि हम भी भगत सिंह जैसे बनेंगे या हम भी रानी लक्ष्मीबाई जैसे बनेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत बहुत थी, उसमें त्याग बहुत था, बलिदान बहुत था। उसमें मेहनत थी, बलिदान था, त्याग था, आंसू थे, माँ के परिवार के आंसू थे। और जिस उम्र में बच्चे आज के टाइम में छोटे छोटे पैदा होती मोबाइल चला रहे हैं, वो 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था और 23 साल की उम्र में वो शहीद हो गए। महारानी हमारी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने इतने त्याग किए और इतने लड़ाई करते करते वो बलिदान उन्होंने दे दिया, अपने बच्चे को पीछे लटका के एक युद्ध किया उन्होंने और एक वीर गाना साबित हुई वो। और ऐसे ही हमारे भगत सिंह भैया, प्रहलाद, जो और भी हमारे क्रांतिकारी हैं, उनको मैं दिल से सम्मान से सल्यूट करती हूँ पूरे भारतवर्ष तरफ से, अपने परिवार की तरफ से। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ भी बनना है सब कुछ बनो, लेकिन एक दिल में जगह ये भी रखो कि हमें भगत सिंह बनना है, हमें लक्ष्मीबाई बनना है। क्योंकि पूरे इतिहास में ना तो भगत सिंह जैसा कोई पैदा है, ना होगा कभी, और ना ही महारानी लक्ष्मीबाई जैसी कोई नारी पैदा हुई है और ना ही कोई होगी। और हमारी रही मदर टेरेसा मदर, जिन्होंने बहुत बहुत सेवा की समाज के लिए, उनको भी मैं दिल से सम्मान से सल्यूट करती हूँ। और मुझे हमेशा ऐसी ही औरतों से मोहब्बत रही, ऐसे ही आदमियों से, ऐसे ही भाइयों से जो हमारे देश के लिए समर्पित हुए, उनसे और वीर फौजी भाइयों से। मुझे कभी भी फालतू लोगों में इंटरेस्ट नहीं था और ना ही कभी है और ना ही कभी होगा। क्योंकि लोग कहते हैं, मैम आप हमेशा फौजी भाइयों को करती हो, भगत सिंह की फ़ोटो लगाती हो अपने साथ में, और मतलब वीर नारियों की। हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे शुरू से ही ऐसे ही लोग पसंद हैं। और मैं भी अपने बेटे के लिए बोलती हूँ कि अगर वो भी इनमें से कोई बनना चाहे तो बने। लेकिन ये तो किस्मत की, और ये तो बहुत ही हज़ारों में एक लाल पैदा होता है, एक बेटी पैदा होती है जो ऐसे अपने परिवार का, अपने भारतवर्ष का पूरा सम्मान देती है उनको, और उनके नाम को आगे ले जाती है, उनके लिए त्याग देती है। लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है ये। आज मुझसे भी कोई कहे, तो बहुत से लोग कहते हैं कि मैडम जय हिंद लिखने से कुछ नहीं होता, मैडम फ़ोटो डालने से कुछ नहीं होता। मैं मानती हूँ कुछ नहीं होता, मैं जानती हूँ, मुझ में अक्ल है, मैं खाना खाती हूँ, मुझ में सोचने समझने की बुद्धि है। लेकिन और भी लोग कहते हैं कि मैडम आप बॉर्डर पे जाइए। बॉर्डर पे क्यों नहीं जाती हो? यहाँ पर जय हिंद लिखते। अरे भाई, बॉर्डर पे जाने का समय आएगा तो मैं बॉर्डर पे भी जाऊँगी। मैंने अपने भाइयों को बोला हुआ है, कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे बुलाना। लेकिन हम नहीं जा सकते बॉर्डर पर, इसलिए नहीं जा सकते कि हमारे वीर जो भाई हैं वो हमारे बॉर्डर के लिए ही बने हैं, और हम उनको बढ़ावा देने के लिए बने हैं, उनकी हिम्मत
साथ में खड़े होने के लिए बने, उनकी हिम्मत पैदा करने के लिए बड़े हैं। कहने में अच्छा लगता है, मैडम आप क्यों नहीं जाती बॉर्डर पर। ये वो लोग होते हैं, खुद तो आगे बढ़ते नहीं हैं, दूसरों की टांगों को खींचते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं बदतमीज़ लोग, जिन्होंने मेरे साथ में ऐसा बोला है बहुत लोगों ने। इसलिए मैं फिर सभी बहनों से, भाइयों से और पूरी जनता से यही कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी को अगर सलाह दो या किसी को सिखाओ तो यही सिखाना कि बेटा भगत सिंह जैसा बनना या महारानी लक्ष्मीबाई जैसा बनना, बाकी और तो सब, या हमारे फौजी भाई जैसा देश की सेवा करना, बाकी तो सब टाइम पास है। जय हिंद।